हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पुडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी रेसिपी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करती हूँ विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स। है 1 कप वाटर और साथ में ही आधा कप वाटर हम और लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कुक होने के लिए वेट करेंगे। ये लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी डिश है क्योंकि बच्चे यही चाहते हैं आजकल, तो इसलिए हम बना रहे हैं कॉफ़ी पुडिंग। तो अब हम इसको थोड़ी देर कुक होने के लिए वेट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अगर अगर पाउडर, जिसको हम जेलेटिन पाउडर भी कहते हैं, और सर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा बाउल आ रहा है और इसको हम सिम आंच पे कुक करेंगे। ध्यान रहे कि अगर पाउडर के ऐसे लंप्स ना बने, गांठें नहीं बननी चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप शुगर और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं होगी तब तक हम इसको इस तरह से पकाएंगे। और जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मेरी शुगर बिल्कुल इस तरह से घुल गई है और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और फिर हम ये सारा जो हमारा ये बना है इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र करके इसको कूल होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और ये बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनती है। आप जरूर अपने घर पे ट्राई करेगा और बच्चों को भी खिलाइएगा। बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना यम्मी बनेगा ये। और अब मैंने पूरा अच्छे से इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसको कूल होने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी इसको। अपने डेजर्ट के लिए मिल्क तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में लिया है 2 कप मिल्क। ये 1 कप गया और ये गया हमारा दूसरा कप। याद रखिएगा पहले आपको जेली ही बनानी है, उसके बाद आप ये बनाएं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अब हमने डाल दिया इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। सेम क्वांटिटी का हम डाल देंगे इसमें अगर अगर पाउडर, जिसको हम जेलेटिन पाउडर भी कहते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप शुगर और इसको हम सारे पूरे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर रहे हैं सबको। तक एक बॉल नहीं आ रहा तब तक हम इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे। जैसे एक बॉल आ जाएगा उसके बाद हम 7-8 मिनट्स के लिए इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए मतलब कि 7-8 मिनट्स के लिए इसको पकाएंगे। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, नहीं तो फिर जो हमारा जेलेटिन पाउडर है वो रिएक्ट कर जाएगा और फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इसमें लम्प्स आ जाएंगे। तो हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और हम इसको 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए आप, अब ये हमारा मिल्क बिल्कुल तैयार हो चुका है। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर 7-8 मिनट्स एंड आफ्टर द बाउल्स। सो अब हमारे मिल्क बिल्कुल इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हमारी जल्दी फ्रीज बिल्कुल हो चुकी है और अब हम इसको शेप्स में काट लेंगे। आप चाहे इसको डायगोनल शेप में भी काट सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में या फिर स्क्वायर शेप्स में, किसी भी शेप में हम इसको काट सकते हैं। और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होएगी तो हम अच्छी तरह से इसको काट लेंगे। अब जस्ट बिकॉज जेली बहुत सॉफ्ट होती है, गिली होती है, तो इसलिए हम इसको आराम से इस तरह से निकालेंगे ताकि जो हमारे पीसेज हैं वो ब्रेक ना हो। ये देखिए हमारी अब जेली बिल्कुल फ्रीज होकर कितनी अच्छी निखर के आई है। आपकी भी बिल्कुल वैसी बनेगी, तो आप इसको जरूर अपने घर पे एक बार ट्राई करके देखना। तो अब हम इसको जो हमने जेली कट किया उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो हमने इसके लिए जो मिल्क प्रिपेयर किया था उसमें हम डाल लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में थोड़ी सी जेलीस लेंगे, मतलब सारी जेली नहीं डाल देंगे, एक बार थोड़ी सी डाल लेंगे। उसके बाद इसके हमने जो दूध प्रिपेयर किया था हम उस पर वो डाल देंगे। और ये देख लिया आप, जैसे हम इस पर दूध डाल रहे हैं। और ध्यान रखिए थोड़े पीसेस छोटे हों ताकि जब वो जमे तो अच्छा बन जाए, क्योंकि फिर वो नहीं तो पीसेस बाहर निकल जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। उसके बाद जो हमारी बची हुई जेली है उसके ऊपर हम फिर से डाल देंगे इस पर, और इसको फिर हम थोड़ा सा और इस पर दूध डाल देंगे ताकि पूरा अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर देंगे, 15 मिनट के लिए फ्रीज़ कर देंगे। और आप ये जरूर अपने घर पर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है जेली और बच्चे जरूर आपकी खुश होंगे खाकर। जैसे कोई भी ये बेसिकली आपकी वैसे 10-15 मिनट में जरूर बन सकती है, ये बस फ्रीजिंग में टाइम लगेगा, पर ये बनती बहुत अच्छी और स्वादिष्ट है। और इसमें आप शुगर चाहे और डाल सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी है थोड़ा सा आपका वो कड़वत्तन आ सकती है, तो इसमें आप जैसे मर्जी डाल सकते हैं। और फिर हम इसको एक बॉल में से हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसको भी हम अलग अलग शेप्स में कट कर लेंगे, इधर इट बी अ डायगोनल, रेक्टेंगुलर और योर स्क्वायर शेप्स। So now it is ready to eat. So thanks for watching. Please to like, share and subscribe my channel and comment for other recipes that you want interesting and crazy.